हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आगे का जो लेसन है वो शुरू करते हैं। एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्टिव टू पैसिव वॉइस हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस के और सभी टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव कैसे बनाते हैं एक्टिव को, वो सीख लिया था। आज हम बात करते हैं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है जिनमें अपना क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है, उन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला जिसको हम यस और नो टाइप कहते हैं, और दूसरा होता है जिसको कि हम WH टाइप कहते हैं। ठीक है, यस नो टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और WH टाइप वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग में W या तो H जो लेटर है उसी से ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम यस नो टाइप को देख लेते हैं और फिर WH टाइप को देखेंगे। यस नो टाइप में रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं कि यदि आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में डू आ रहा है या डज आ रहा है या फिर डिड आ रहा है, यह हेल्पिंग वर्ब है, और कोई भी यस नो टाइप का जो सेंटेंस रहता है वो डू डज डिड इज एम आर वाज वर हैज हैव विल शैल कैन कुड मे इन वर्ड से शुरू होते हैं। तो हम पहले सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात करते हैं। तो डू या डज से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव बनाते समय आपको जो स्टार्टिंग करना है अपने सेंटेंस की पैसिव वॉइस के, वो या तो इज से करेंगे, या तो एम से करेंगे, या तो फिर आर से करेंगे। लेकिन यदि डिड आ रहा है तो आपके सेंटेंस का जो बिगिनिंग है वो होगी या तो वॉज से या तो वर से। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में होगा और ये पैसिव वॉइस में होगा। अब इसका यूज कब करना है? जब आपका ऑब्जेक्ट को, जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे और वो एक वचन है तो इज लगाएंगे, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, और अगर आई है तो उसके साथ एम लगाएंगे। उसी तरह से जब पैसिव बनाएंगे आप पास्ट का, यानी कि डिड से स्टार्टिंग होने वाले सेंटेंस का, तो हम या तो वॉज लगाएंगे या तो फिर वर लगाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है जिसको आप सब्जेक्ट बना रहे हो तो वॉज लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो आप वर लगाएंगे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल दोनों का ही देख लेते हैं हम। जैसे पहला हम एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि डज ही हेल्प यू। डज ही हेल्प यू, आपको पता है स्टार्टिंग बिगिनिंग का से हो रही है, डज से हो रही है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यस नो टाइप का सेंटेंस है। डज से शुरू हो रहा है, और आपका यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट कौन है? यू है। ठीक है ना, आपका ऑब्जेक्ट यू है, तो यू तो प्लूरल है, इसलिए हम डज से हो रही है तो इज एम आर में से किससे स्टार्ट करेंगे? आर से। आर यू क्या हो जाएगा फिर? आर यू, और पास्ट मतलब कहने का मतलब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? आर यू हेल्प्ड बाई, ही का हो जाएगा हिम और क्वेश्चन मार्क एज इट इज। तो डज ही हेल्प यू का क्या हो जाएगा? आर यू हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, यह आपका हो गया एक एग्जाम्पल किसका? यस नो टाइप का, जो डज से। और अगर डू है तो डू का भी सेम वैसे ही करेंगे, डू की जगह भी या तो इज या तो एम या तो आर लगाएंगे। अगला सेंटेंस मैं पास्ट का ही ले लेता हूँ, डिड से स्टार्टिंग होने वाले का ले लेता हूँ, जैसे कि डिड ही डू दिस वर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। डिड ही डू दिस वर्क, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? दिस वर्क हो गया। ओके, तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डिड से, डिड ही डू दिस वर्क, आपका ऑब्जेक्ट हो गया दिस वर्क, डिड से हो रहा है, यानी कि सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस का स्टार्ट करेंगे किससे? वॉज या तो वर से। दिस वर्क सिंगुलर है इसलिए हम शुरू का ऐसे करेंगे वॉज से। वॉज दिस वर्क, डू का हो जाएगा डन,
बाय हिम। एंड क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और फर्स्ट टाइप जो है वो दूसरा टाइप देखते हैं हम कि कुछ सेंटेंस डू डस डिड से स्टार्ट नहीं होते हैं बल्कि या तो वो इज से होंगे, या तो एम से होंगे, या तो आर से होंगे, या तो फिर पास्ट होगा तो वॉज से होंगे, या तो फिर वर से होगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 में अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इज, एम, आर या वॉज या वर से शुरू हो रहा है तो क्या करेंगे। तो अगर इज, एम, आर से शुरू हो रहा है तो आप स्टार्टिंग में वापस से अपने पैसिव वॉइस का सेंटेंस का बिगिनिंग जो है वो इज, एम या तो आर से ही करेंगे। और अगर वॉज वर से हो रहा है तो बिल्कुल आपका सेंटेंस की बिगिनिंग जो है वो वॉज या तो वर से ही करना है, इसके अलावा किसी और से नहीं करने की ज़रूरत है। बस वॉज लगाएंगे कि वर, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस का आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या तो प्लूरल है। चलिए एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं इसका, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेता हूँ मैं, आर यू डूइंग दिस वर्क, आर यू डूइंग दिस वर्क। ठीक है, आर से शुरू हो रहा है। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। यहाँ पर यू है इसलिए ये आर से शुरू हो रहा था, लेकिन पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, दिस वर्क जो है उसको सब्जेक्ट मानेंगे तो ये सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है आपका तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज दिस वर्क डूइंग की जगह क्या आ जाएगा फिर बीइंग डन बाय यू, यू का यू ही रहेगा, ये योर्स नहीं होगा। ठीक है ना, इज दिस वर्क बीइंग डन बाय यू, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा किसका, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये होगा। दूसरा देख लेते हैं, अगर वॉज वर के लिए अगर अपन देखें बात करें तो उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे कि वॉज शी रीडिंग ए नॉवेल एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वॉज शी रीडिंग ए नॉवेल। अब मैंने बोला था कि अगर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के पहले कोई भी डिटर्मिनर हो, ठीक है, कोई भी क्वांटिफायर हो या कुछ भी हो ऐसा, तो प्रीपोजिशन को छोड़कर उसको भी हम साथ में लेते हैं। तो यहाँ पर वॉज है और शी सिंगुलर थी इसलिए वॉज आया था। ए नॉवेल भी सिंगुलर है इसलिए आपकी बिगिनिंग जो है वो कैसे होगी, वॉज से ही होगी। वॉज ए नॉवेल, वॉज ए नॉवेल। अब यहाँ पर क्या है, रीडिंग, तो क्या लगाएंगे, बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, बाय शी का हो जाएगा हर। ठीक है, वॉज शी रीडिंग ए नॉवेल का क्या हो जाएगा, वॉज ए नॉवेल बीइंग रीड बाय हर। ये हो गए आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव और यस नो टाइप का ये सेंटेंस होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले रूल की। तो रूल नंबर 3 पर हम चलते हैं कि अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर हैज से शुरू हो रहा है या तो हैव से हो रहा होगा या तो फिर हेड से हो रहा होगा। ठीक है, हैज हैव से हो रहा है इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट है, और हेड से हो रहा है इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी शुरुआत पैसिव वॉइस की करेंगे तब भी या तो हैज से करेंगे या तो फिर हैव से ही करेंगे। और अगर हेड से हो रहा है तो यहाँ पर तो एकमात्र ऑप्शन है आपके पास हेड, और हेड से ही हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हैज ही हेल्प्ड यू। अब पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है। अब आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यू। तो ही सिंगुलर था इसलिए क्या आया था, हैज आया था। अब यू आपका सब्जेक्ट बन जाएगा तो सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, हैव से। हैव यू, अब आएगा बीन। हैव यू बीन हेल्प्ड बाय हिम। तो सेंटेंस क्या जाएगा, हैव यू बीन हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का जो कि एक इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव। ठीक है, अगला हेड वाला एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हेड ही फिनिश्ड
द वर्क, ठीक है, अगेन यस नो टाइप का है। और देखिए हेड लगाया तो यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल, ये पास्ट परफेक्ट का है तो यहाँ पर एकमात्र जो हेल्पिंग वर्ब है हेड ही होती है। तो अब दिस वर्क नहीं सॉरी द वर्क जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इससे शुरू हम करेंगे। तो हेड, तो इसके लिए भी हेड आएगा, ही के लिए भी हेड आएगा और दिस वर्क के लिए भी हेड आएगा। तो शुरू कहाँ से करेंगे, हेड द वर्क, बीन लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेड द वर्क बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय हिम, और एक क्वेश्चन मार्क, हेड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम। ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस किसका, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और परफेक्ट टेंसेस है, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट का। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो शेल से शुरू होंगे, या तो फिर विल से शुरू होंगे, या तो फिर कैन से शुरू होंगे, या तो फिर मे से शुरू होंगे, ठीक है, या तो फिर शुड से शुरू होंगे, यानी कि कोई भी आपकी मॉडल वर्ब भी हो सकती है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को हम शुरू का ही से करेंगे, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे हम, तो उनको हम या तो शेल से शुरू करेंगे, या तो फिर विल से शुरू करेंगे, या तो कैन से, या तो मे से, या तो शुड से, मतलब हम वैसा का वैसा ही शुरू करेंगे। केवल विल और शेल में यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि अगर आई और वी अगर होगा तो हम शेल का यूज़ करेंगे और विल का यूज़ करेंगे अदर किसी सब्जेक्ट के लिए। तो अगर एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो शेल होगा, और अगर वहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है तो वहाँ पर क्या कर देंगे अपन, फिर विल का यूज़ कर देंगे। कैन अगर होगा तो कोई भी सब्जेक्ट हो, कैन ही आएगा, मे का मे आएगा, शुड का शुड ही आएगा। अब इनके साथ एक चीज़ और है कि ये तो स्टार्टिंग में आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट के बाद, यानी कि ये जो ऊपर के जो आइटम्स हैं ये आएंगे, उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको कि आप सब्जेक्ट बनाओगे वो आएगा, और उसके बाद जो है ना एक वर्ड बी जो वर्ब है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस बी के बाद जो भी वर्ब आएगी उसका थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव वॉइस में, बिल्कुल ये तो फिक्स है थर्ड फॉर्म आना। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो इसके, जैसे कि कैन ही डू दिस वर्क, कैन ही डू दिस वर्क, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, कैन ही डू दिस वर्क, कैन ही डू दिस वर्क, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस वर्क हो गया। कैन से शुरू था, पैसिव में भी कैसे करेंगे, कैन से शुरू करेंगे। कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम, ठीक है। कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम, डन तो आएगा ही, थर्ड फॉर्म तो आएगी यहाँ पर कैन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है, अगर यहाँ पर जो ही है ये पहले हो और कैन बाद में हो तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस वर्क के बाद जो है वो कैन क्या आ जाएगी, दिस वर्क की जगह आ जाएगी, और दिस वर्क कहाँ आ जाएगा, कैन की जगह। यानी कि अगर सेंटेंस ऐसा होगा यहाँ पर कि ही कैन डू दिस वर्क, तो ये इंट्रोगेटिव होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, इस तरह से बन जाएगा, ये कैन वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कि विल का देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा विल यू टीच द चिल्ड्रन, विल यू टीच द चिल्ड्रन। अब यू के साथ क्या आता है, विल आता है, तो चिल्ड्रन भी अदर सब्जेक्ट ही, आई भी तो है ही नहीं, तो चिल्ड्रन ही है, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, फिर पैसिव वॉइस विल से ही करेंगे, ठीक है ना, विल से ही करेंगे, बिल्कुल विल से ही करेंगे, ठीक है, बिल्कुल विल से ही करेंगे। तो क्या आ जाएगा, विल चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन है तो द लिखेंगे, विल द चिल्ड्रन, ठीक है, विल द चिल्ड्रन बी, टीच का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, TAUGHT, टॉट बाय यू। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल द चिल्ड्रन बी टॉट बाय यू।
ठीक है, विल द चिल्ड्रन बी टॉट बाय यू। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहाँ चिल्ड्रन की जगह सपोज करिए अस होता, क्या होता, अस होता, तो फिर क्या होता, तो ये अस काय में कन्वर्ट हो जाता, वी में कन्वर्ट हो जाता। अब अगर वी में कन्वर्ट हो जाता तो ये विल से शुरू नहीं होता, फिर कहाँ से शुरू होता है, शेल वी और फिर वापस से बी टॉट बाय यू, ये सेम आ जाता। पर यहाँ पर क्या हो जाता, शेल आ जाता, क्योंकि ये अस का क्या हो जाता, फिर विल हो जाता, इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन, रूल नंबर 4 मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो W या H से शुरू हो रहा है, ठीक है, अगर W या H लेटर से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं हूँ। अगर सेंटेंस हूँ से शुरू हो रहा है तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय इसको हम बिगिन करेंगे बाय होम से। कहाँ से करेंगे, बाय होम, ठीक है, रट लो इसको, ठीक है। हूँ से अगर शुरू हो रहा है कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का तो पैसिव बनाते समय आप उसको बाय होम से शुरू करोगे। कहाँ से करेंगे, बाय होम से शुरू करोगे, ठीक है। W से शुरू यानी कि हूँ से शुरू हो रहा है तो बाय होम से शुरू करोगे। एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। हू हैज़ डन दिस वर्क, हु हैज़ डन दिस वर्क, हूँ से शुरू हो रहा है तो कहाँ से शुरू करेंगे, पैसिव वॉइस, बाय हूम, ठीक है, बाय हूम। अब दिस वर्क आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट था, आप क्या बना देंगे अपन, सब्जेक्ट। बाय हूम दिस वर्क हैज़, फिर बाकी रूल वैसे आएगा, बीन डन, ठीक है, तो डन, बाय whom this work has been done, by whom this work has been done, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ जाओगा डन, ठीक है। चलिए अगर ये हूँ से शुरू नहीं हो रहा है, मान लो ये एज से वहन से शुरू हो रहा है, अगर सेंटेंस आपका वहन से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आप इसकी स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से करेंगे, बिगिनिंग जो करेंगे वो वहन से ही करेंगे, ठीक है। अगर हाउ से शुरू हो रहा है तो बिल्कुल आपका पैसिव वॉइस भी जो है वो कहाँ से शुरू होगा, हाउ से ही होगा। अगर वेयर है, ठीक है, तो आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो वेयर से ही शुरू होगा। इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट और नहीं लगाना है, सिर्फ बाय का है, ठीक है, हूँ का है जिसमें कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी कुछ नहीं। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि वैन, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, वैन डिड यू डू दिस वर्क, ठीक है, वैन से शुरू हुआ, वैन से शुरू करते हैं, पैसिव का बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, वैन। अब डिड है तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, क्योंकि दिस वर्क में तो वॉज, अगर यू होता तो वर आता, तो दिस वर्क तो सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज। वैन वॉज दिस वर्क डन बाय यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन वॉज दिस वर्क डन बाय यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हर एक का एक एग्जाम्पल भी दे दिया है और बेटर तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ थ्योरी, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सो दैट मैं आपको जो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अभी हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने में भी दिक्कत आती है, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे इसके ऊपर रहेगा। तो पहले यही आप क्लियर कर लीजिए, कुछ आपकी वर्कबुक में या आपकी टेक्स्ट बुक में या जहाँ से भी आपको रेफरेंस बुक में कहीं पर भी जो भी सेंटेंस मिलते हैं उन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाइए। और ऐसे सेंटेंसेस जिनका पैसिव वॉइस आपके आउट ऑफ माइंड जा रहा है, यानी कि समझ नहीं आ रहा है,
तो यू कैन कमेंट मी, और वो सेंटेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है उसका एक्सप्लेनेशन सहित और उसका पैसिव वॉइस बनाकर जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में विथ मतलब सारी चीज़ें जो है उसका एक्सप्लेनेशन के साथ जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये सारा चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, आई एम रेडी टू हेल्प यू इन एवरी मैनर। आर यू रेडी टू आस्क मी? अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर उसके लिए तैयार हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, डोंट वरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पसंद आए लाइक करिए। ठीक है, यू कैन ऑल्सो चूज डिसलाइक, ठीक है, ऑप्शन, डिसलाइक ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं, बट आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा कि वाई यू डिसलाइक दिस, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, और उस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आप चाहते हैं, जिस अकॉर्डिंग आपको समझ में आता है, ताकि मैं आपको बेटर सर्व कर सकूं। हर व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, एंड दोज हु आर रेडी टू लर्न कैन अर्न। ठीक है, सीधा सा फंडा है, जो लर्न करता है वो ही अर्न कर सकता है। ठीक है, तो अगर मुझे अपना नेम बनाना है, ठीक है, अपना फेम बनाना है, ठीक है, पॉपुलर होना है, ठीक है, या फिर मुझे मोर एंड मोर अर्निंग करना है, सो दैट आई नीड टू लर्न, आई नीड टू लर्न। मुझे सीखना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं सीखता हूँ, अगर मैं नहीं सीखता हूँ या आप हैं, आप नहीं सीखते हैं, तो हम हो जाते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक जगह ठहरे हुए। और आपने देखा होगा किसी भी पौंड में, किसी भी गड्ढे में जहाँ पर पानी भरा रहता है वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है, हिंदी कम आती है मुझे थोड़ी, तो ये देख लेना, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो वो सड़ जाता है। तो कहते हैं कि रुका हुआ आदमी, ठीक है, और ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, ये दोनों ही जो है ना वो सड़ जाते हैं, इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। सो स्टैटिक माइंड नहीं होना है। ठीक है, स्टैटिक नहीं होना है, सीखना है, और सीखने के लिए हमेशा आपको ओपन माइंडेड होना है। अच्छा, ओपन माइंडेड का मतलब क्या होगा? ओपन माइंडेड का मतलब ये होता है कि आपको कौन सिखा रहा है या किसकी बात आप सीख रहे हैं। आपको ये नहीं देखना है कि जो लर्न हम कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो ट्यूटर है, ठीक है, वो ट्यूटर कौन है, आपको ये नहीं देखना है। उसकी एज नहीं देखना है, ठीक है, उसका लुक नहीं देखना है कि कैसा दिखता है। आपको सिर्फ देखना है कि वो जो सिखा रहा है, क्या वो चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या हमें उन चीज़ों को लर्न करना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं पर्सनल, लेकिन मैक्सिमम इस चैनल पर जो वीडियोस देख रहे हैं, दे डोंट नो मी पर्सनली, वो मुझे पर्सनली नहीं जानते। ठीक है, मैं क्या हूँ, कैसा मेरा एटीट्यूड है, ठीक है, एटीट्यूड है कैसा, क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैं करता हूँ, क्यों मैं कर रहा हूँ। दे डोंट नो एवरीथिंग अबाउट मी, बट दे नो ओनली कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ। ठीक है ना, हाउ आई, ठीक है, मैं कैसा उनको पढ़ाता हूँ, कैसा टीच करता हूँ। दे आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, मेरी उन बातों में जिनसे कि उनको बेनिफिट हो रहा है, उनमें वो इंटरेस्ट रखते हैं। एंड देयरफॉर यही जो है वो ख़ास बात है कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, लर्न करते चलिए, सीखते चलिए। अगर आप लर्न करते चलेंगे तभी आप जो है वो स्टैटिक नहीं रहेंगे, अदरवाइज आप स्टैटिक हो जाएंगे। ज़माना जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा है, सिचुएशन रैपिडली चेंज हो रही है, एंड यू हैव टू फेस ए टफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, एक टफ कॉम्पिटिशन आपको फेस करना है, सो दैट मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट। ठीक है, कॉम्पिटेंट बनाइए अपने आप को, तैयार करिए उन कॉम्पिटिशन्स के लिए फ्यूचर के, एंड यू विल बी एट द पीक ऑफ द सक्सेस। सो बेस्ट ऑफ लक। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।